हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत माता की। आरएसएस कॉलेज प्रांगण डोलाना में ऐसे सूरवीर पराक्रमी सम्राट महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोहलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री धर्मेश तोमर जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जो तमाम पदों पर जिन्होंने सुशोभित करने का काम किया, ऐसे आदरणीय श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला हापुड़ के उपाध्यक्ष आदरणीय नरेश तोमर जी, किसान तोमर जी, इस गांव के प्रधान श्री अतीक जी, कार्यक्रम के आयोजक संयोजक भाई अतुल जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय ललित राणा जी, मेरे सम्मुख बैठे आए हुए दूर दराज से मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मातृशक्तियों, पत्रकार बंधुओं और आदरणीय हरिओम पवार जी के साथ जो तमाम कविगण आए, उन सबको नमन करते हुए दोस्तों, क्योंकि मुझसे पहले वक्ताओं ने भी और आप लोग जानते भी हैं, आदरणीय महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर कुंभलगढ़ में होने का काम हुआ। उनके पिताजी का नाम उदय सिंह था और माताजी का नाम जयवंती बाई था। महाराणा प्रताप सिंह के 3 भाई थे, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह जी का सन 1572 में पहला राज्याभिषेक गुदोदा में हुआ और राज्याभिषेक होने के बाद, क्योंकि उस समय मुगल सम्राट अकबर का राज्य हुआ करता था और मुगल सम्राट अकबर चाहता था कि वो मेवाड़ को भी अपने में मिला, या मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप उनकी प्रधानता को स्वीकार करने का काम करे। लेकिन दोस्तों, महाराणा प्रताप ने उनकी पराधीनता को स्वीकार करना उचित नहीं समझा और दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किया। लेकिन इतना हुआ कि उस युद्ध में उनका एक घोड़ा हुआ करता था चेतक, उस समय दोस्तों चेतक की मृत्यु हो गई। लेकिन महाराणा प्रताप ने देखा कि अब आप यहाँ अधीन होने का काम हो जाएंगे। उसी समय शक्ति सिंह के माध्यम से महाराणा प्रताप उधर से निकले और निकल करके, क्योंकि वो मुगलों का दोस्तों पराधीनता स्वीकार नहीं चाहते थे, इसलिए वो निकल गए। निकल करके जंगलों में रह करके दोस्तों उन्होंने घास की रोटियां खाने का काम किया, लेकिन मुगलों का दोस्तों गुलामी स्वीकार करने का काम नहीं किया। इसलिए दोस्तों आज उनका रहते रहते वहीं जंगल के अंदर दोस्तों 1590 में उनका मृत्यु हुई। और दोस्तों इस बीच में जितने दिन भी वो राजा रहे, उन्होंने कभी मेवाड़ को दोस्तों पराधीन होते हुए नहीं देखने का काम किया। अभी आदरणीय सिसोदिया जी बता रहे थे 208 किलो वजन उनकी दोनों तलवारों का था। वो महाराणा प्रताप की लंबाई 7 फुट 6 इंच थी और दोस्तों वो 360 किलो वजन अपने शरीर पर लेकर के चलते थे, जिसमें से 72 किलो उनके भाले का वजन हुआ करता था और 208 किलो वजन उनकी दोनों तलवारों का हुआ करता था। उसके बाद उनके सुरक्षा कवच का वजन हुआ करता था। ये 308 किलो वजन को लेकर के महाराणा प्रताप हमेशा दोस्तों चलने का काम किया करते थे। इसलिए दोस्तों आज इस साटा के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग, और ये भी मैं सिसोदिया वंश से थे, सिसोदिया राजवंश से थे महाराणा प्रताप भी, और यहाँ भी ज्यादातर सिसोदिया राजवंश के लोग बैठे हैं। इसलिए आप सब लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने सनातन के लिए, जिस तरीके से देश के लिए, जिस तरीके से अपनी स्टेट के लिए उन्होंने कुर्बानी देने का काम किया, इस तरीके से उनसे हमको सीख लेनी चाहिए। मैं भाई अतुल जी का, भाई ललित जी का, तमाम आयोजकों का
इनका सबका इस दिल की गहराइयों से स्वागत करने का काम करूंगा, क्योंकि ये जैसे